नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में टॉप 25 सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, आरपीएफ, आरएएफ, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, स्टेट पुलिस इत्यादि सभी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है। तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की रचना है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से समझें। प्रश्न कह रहा है कि वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया। दोस्तों इसमें दो प्रश्न छुपे हुए हैं कि लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है। लोटस टेम्पल दोस्तों कमल के फूल के आकार का लोटस टेम्पल है, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो उसे कहाँ के वास्तुकार ने इसे डिजाइन किया था। तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, ईरान के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें। प्रश्न कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से समझें। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका दोस्तों जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था, जो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों ये सभी टॉप 25 क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें तथा ध्यान से समझें। और चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। आप लोग दोस्तों किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। पुर्तगालियों में दोस्तों सी नंबर ऑप्शन वास्को डिगामा सबसे पहले भारत पहुंचा था। यह समुद्री नाविक था। नाव की सहायता से यह भारत में पहुंचा था 1498 ईस्वी में। जहां सबसे पहले पहुंचा था वहां का नाम कालीकट है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन वास्को डिगामा इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, उसका किस शैली का उदाहरण है। तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, इंडो सारासेनिक शैली का उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें। प्रश्न कह रहा है फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन कोलकाता। पहले दोस्तों कोलकाता का नाम था कलकत्ता, लेकिन अब जाकर कोलकाता हो गया है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 7 द्वीपों का समूह या नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। मुंबई को पहले बंबई के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे थे? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें। इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, सबसे पहले मद्रास में बसे थे। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग दोस्तों किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से समझें। अंग्रेजों ने पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते थे? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सिविल लाइंस के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, नवगाथिक शैली का इमारत है विक्टोरिया टर्मिनस। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन है और किस देश से है? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें। प्रश्न कह रहा है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन है और किस देश से है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, यूरी गागारिन, जो कि रूस से हैं। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, भगत सिंह। दोस्तों गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें। भारत और पाकिस्तान में कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो दोस्तों इसका कोड नाम था बी नंबर ऑप्शन, ऑपरेशन विजय था। आप लोग इसे याद रखें, जिसमें भारत विजयी हुआ था और पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई थी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, ऑपरेशन विजय इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थल कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, कटक। कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, यह मुंबई में स्थित है। अब 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप लोगों ने गेटवे ऑफ इंडिया को देखा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अभी तक मैंने भी नहीं देखा है, मैं आपको रियल में बता रहा हूँ। तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, बम्बई। दोस्तों बम्बई पुराना नाम है, अब नया नाम हो गया है जिसे मुंबई कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का भाग सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी सरकारी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, आरपीएफ हो या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो, इत्यादि सभी सरकारी एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे कालिदास। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दोस्तों ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन,
केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि केरल में मसाले अत्यधिक मात्रा में होते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन केरल इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन नई दिल्ली। प्लीज़ दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो ये रहे दोस्तों सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी सरकारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सभी टॉप 25 क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।